दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कोई फेरबदल या फिर कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है, कोई बड़ा कदम बीजेपी के अंदर उठने जा रहा है। क्योंकि मात्र 4 दिन के भीतर दिल्ली में 2 बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने अलग अलग बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की। और ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि मोदी, शाह से लेकर जेपी नड्डा और नितिन गडकरी तक से मुलाकात होती रही, जो आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। अब खबर ऐसे ही आई है, तभी उसी बीच एक और तस्वीर ने तहलका मचा दिया। आज वही तस्वीर मैं आपको न केवल दिखाने जा रहा हूं, बल्कि आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इसमें जो आप देख रहे होंगे, तो पहचान गए होंगे, इनका नाम है अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री। अब इनके जो बराबर में खड़े हैं गुलदस्ता लेकर, जो गुलदस्ता दे रहे हैं अमित शाह को, दरअसल ये है मनोज कुमार सिंह। कौन है मनोज कुमार सिंह? दरअसल ये हैं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नए नवेले मनोज कुमार सिंह वही हैं जिनको आगे किया था योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल 2017 में सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के फौरन बाद ही मोदी, शाह की तरफ से खास तौर पर मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे अधिकारियों की तैनाती होती रही। कहा ये जाता था कि दुर्गा शंकर मिश्रा को इसीलिए मोदी, शाह ने तैनात किया था जिससे योगी आदित्यनाथ पर नजर रखी जा सके, किससे मिल रहे हैं, कौन कौन सी फाइल आ रही है, कौन सी पास की जा रही है, क्या कानून में परिवर्तन हो रहा है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किससे खुद मिलने जा रहे हैं, क्या बातें हो रही, तमाम चीजें पहुंचे मोदी, शाह तक। लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं तकरार देखने को मिल रही थी। तमाम न्यूज चैनल भी दिखा रहे थे कि मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ में मतभेद हो गया है। तो इसी बीच में मुख्य सचिव को बदला जाने लगा। दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे थे दौड़कर अमित शाह के पास, लेकिन अमित शाह ने उस दौरान कहा था कि आप किसी भी तरह की चिंता मत करिए, एक्सटेंशन आपको मिलेगा। लेकिन खबर आई कि योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा शंकर मिश्रा को अलविदा कह दिया, आपकी कोई जरूरत नहीं। और मनोज कुमार सिंह, जो उनके बेहद खास माने जाते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया। अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह, वही मुलाकात करने पहुंचे हैं अमित शाह से। अब खबर यह है कि दरअसल मोदी, शाह में अगर ठनी मोदी, शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है, तो योगी आदित्यनाथ के खास अधिकारी अमित शाह से मुलाकात करने क्यों पहुंचे, ये एक बड़ी खबर है। दरअसल पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा और बताऊंगा ऐसा क्यों होने जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय, गृह मंत्री अमित शाह से यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह सीएम योगी के बेहद ही विश्वसनीय अधिकारी माने जाते हैं। यूपी के वर्तमान सियासी हालात में हर मुलाकात एक संदेश है, हर तस्वीर विशेष है, ये इन्होंने ट्वीट किया अभिषेक उपाध्याय ने। अब आपको मैं बताता हूं ये हुआ क्यों है। दरअसल अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे। पहले वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसे खुद योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ये 12 अगस्त का है, तारीख भी आप देखते चलिए, 12 अगस्त का ट्वीट है, जिसमें वो नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं। इसमें लिखते भी हैं कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई, अपना मूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। दरअसल ये मुलाकात भी क्यों जरूरी हो गई है वो भी मैं बता दूं। सोचिए, 14 तारीख को मुख्य सचिव अमित शाह से मिलते हैं, उससे 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ सिर्फ नितिन गडकरी से मुलाकात करने जाते हैं। मैंने तब भी सवाल पूछा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने दिल्ली दौरे पर हमेशा योगी आदित्यनाथ की एक खासियत रही है, 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक थी, पिछले साल तक 2023 तक ये माना जाता था वो जब दिल्ली के दौरे पर जाते थे वो मोदी, शाह दोनों में से किसी एक से मुलाकात करके जरूर लौटते थे। लेकिन 4 जून को नतीजा आने के फौरन बाद आप एक भी सिंगल तस्वीर जिसमें मोदी और योगी या फिर शाह और योगी एक साथ व्यक्तिगत तौर पर खड़े हुए नजर आते हैं ना, जैसे दिखते हैं कि जैसे नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं, वैसी कोई तस्वीर अगर आप दिखाएंगे तो मान जाऊंगा नहीं है, क्योंकि मुलाकात करना ही नहीं जा रहे। दिल्ली पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और सिर्फ नितिन गडकरी से मुलाकात करके आए। अब आप कहेंगे नितिन गडकरी से मुलाकात करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है, सोचने पर मजबूर कर देता है, जब आप पहले तो मोदी, शाह से मुलाकात करने नहीं जाते जबकि आप हर दिल्ली दौरे पर जाते थे। दूसरा, नितिन गडकरी वो नेता है जिन्हें इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। कहा जाता है आरएसएस के बहुत खास हैं और यही वजह है कि मोदी, शाह चाहकर भी नितिन गडकरी को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं निकाल पा रहे। यानी कुल मिलाकर आरएसएस वाला जो खेमा, लगातार खबरें आनी थी ना कि आरएसएस सपोर्ट कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, मोदी, शाह से भी कह दिया है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद से। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं उस पर मोहर लगती है कि आरएसएस वाले कैंप के नेता नितिन गडकरी से ही मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की और वो उनसे मुलाकात करके ही फौरन वापस लखनऊ लौट गए, लेकिन मोदी, शाह से मुलाकात नहीं की।
अच्छा, ये मुलाकात क्यों हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था। दरअसल एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को केशव प्रसाद मौर्य चुपके से दिल्ली जाते। चुपके से शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की खासियत है, जब से तमाम चीजें चल रही है ना कि दबाव डाला जा रहा है, खबरें आ रही हैं, दबाव डाला जा रहा है योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने के लिए, तमाम चीजें हो रही, ये तमाम चीजें चल रही हैं, आपको तो मालूम ही है। लेकिन वो हर एक तस्वीर डालते हैं कि आज मैं इससे मिल लिया, आज मैं आशीष पटेल से मिला, आज मैं मिल लिया इस वाले विधायक से, आज मैं मिल लिया ओम प्रकाश राजभर से, आज संजय निषाद मिलने आए थे, ये तमाम चीजें बता रहे हैं, हर एक चीज। लेकिन 11 तारीख को वो जाते हैं दिल्ली, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कराते हैं, लेकिन ट्विटर हैंडल पर उसकी कोई जानकारी नहीं डालते। अब यही ये बताइए, ये मुलाकात इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों रखी गई थी, ये क्यों ऐसा किया गया कि उसकी जानकारी देना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। खबर है क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को छापा था। क्या लिखा, यूपी बीजेपी में हलचल के बीच पीएम से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस मुद्दे पर हुई बात। क्या मुद्दा है देखिएगा। इसमें बताया, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में लगातार अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही थी। इसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, हार की समीक्षा के लिए मंथन भी खूब हुआ। बवाल तब बढ़ा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब इसी विवाद को लेकर एक नई खबर है। खबर यह है कि 3 दिन पहले केशव मौर्य की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सूत्रों के मुताबिक केशव मौर्य ने पीएम मोदी को यूपी में बीजेपी का की हालात की जानकारी दी है। केशव मौर्य ने पीएम को लोकसभा चुनाव में हार की वजह भी बताई है। यानी ये मुलाकात इतनी ज्यादा जरूरी हो गई। दरअसल खबर ये मैं बताया ना, ये इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो हर एक छोटी बात को, हर एक छोटी मुलाकात को ट्विटर हैंडल पर डालते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से साथ हुई मुलाकात के बारे में नहीं चर्चा की, ना ही दिल्ली दौरे का कहीं चर्चा हुई। लेकिन खबर है कि जैसे ही इस बात की जानकारी योगी आदित्यनाथ को लगी, वैसे ही 12 तारीख को वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, सिर्फ नितिन गडकरी से मुलाकात करने। लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आती है कि नितिन गडकरी से तो योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, लेकिन मोदी या शाह दोनों में से किसी से मिलने की भी इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मिल लिया जाए इस दौर में। क्या खटपट की खबरें जो आ रही थी वो सच है? तो ऐसे में खबर अब ये निकल कर आई है कि ये संदेश न जाए, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर मुख्य सचिव, जो उन्हीं के खास आदमी है, मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उनको भेजा है कि आप एक शिष्टाचार भेंट करके आइए, एक संदेश जाना चाहिए इस मोदी शाह वाली जोड़ी के सामने भी कि हम अदावत के लिए तैयार नहीं है। यानी बीजेपी में ऑल इज वेल वाला जो कॉन्सेप्ट चलाने की कोशिश की जा रही है, उस पर मुहर लगाने के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया है। और ये देखिए, तस्वीर भी बाकायदा मीडिया में जारी की गई, जिससे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर जो खबरें तैर रही हैं उनको विराम लग सके, उन पर विराम लगे। लेकिन खबर यही है कि 4 दिन में ये 3 बड़ी मुलाकातें, पहले कौन, केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी से, और चौथे दिन जाकर मुख्य सचिव का अमित शाह से मुलाकात करना बताता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है। नमस्कार।